भारत के प्रत्येक राज्यों में या केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए कौन कौन सी बड़ी योजनाएं चल रही हैं प्रत्येक राज्यों में, इस बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के हर राज्य में महिलाओं के लिए चल रही बड़ी सरकारी योजना की। 2025 में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी नई स्कीमें चला रही हैं, जिनमें हर महिला को 10,000 से लेकर 2 लाख तक का फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं राज्यवार कौन कौन सी महिला योजनाएं इस समय एक्टिव हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार की महिला योजनाओं के बारे में, जो सभी राज्यों में लागू है। लगभग प्रधानमंत्री महिला सम्मान बचत योजना यह केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए सभी राज्यों में लागू है। तो इस योजना के अंतर्गत फ़ायदा क्या होगा? 2 साल के लिए 7.5% ब्याज दर पर सेविंग अकाउंट खुलेगा। पात्रता 10 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। कहां से आवेदन आपको करना है? पोस्ट ऑफिस या बैंक से आप आवेदन इसके लिए कर सकती हैं प्रधानमंत्री महिला सम्मान बचत योजना के अंतर्गत। एक प्रकार से ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट के लिए ये स्कीम निकाली गई है सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह है दूसरी योजना केंद्र सरकार की। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। कैसे मिलेगा? आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र से आवेदन आप कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल से। और इसके अलावा अगली जो योजना है तीसरी, स्टैंड अप इंडिया योजना, 10 लाख तक लोन मिल सकता है। उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चलिए राज्यवार जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है? उत्तर प्रदेश में सबसे पहली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो कि बेटी की पढ़ाई के लिए 25,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार देती है। इसके अलावा महिला सुरक्षा योजना, यह है उत्तर प्रदेश की दूसरी योजना। महिला सुरक्षा योजना 181 हेल्पलाइन नंबर है और संकट में तुरंत मदद मिलती है इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें तीसरी योजना, वह है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। गरीब परिवार की बेटियों के लिए विवाह में 51,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार देती है सामूहिक विवाह के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में महिलाओं के लिए सबसे पहली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बेरोजगार महिलाओं को 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो कि इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 रुपये महिलाओं के बैंक अकाउंट में सरकार दे रही है फिलहाल के तौर पर। 6 महीने बाद आपको 2 लाख तक की सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा बात करें दूसरी योजना है बिहार की, वह है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बच्चियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 50,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार देगी इस योजना के अंतर्गत। तीसरी योजना है जीविका योजना, यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोन व स्वरोजगार प्रदान करना महिलाओं को। यह है बिहार सरकार की योजना। अगला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजना महिलाओं बेटियों के लिए चल रही है वह बता दें। उसके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इनमें से किसी भी योजना के बारे में डिटेल से जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बस अपने राज्य का नाम और उस योजना का नाम लिख देंगे, उस पर हम अलग वीडियो डिटेल से ज़रूर ला देंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहली जो योजना शुरू हुई थी वह है महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना। हर महीने महिलाओं को 1,250 रुपये की सहायता दी जाती है और यह राशि पहले तो कम थी, अभी फ़िलहाल के तौर पर 1,250 रुपये महिलाओं के खाते में दी जा रही है। इसके अलावा दूसरी योजना है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधा इसमें दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट करिएगा किसी भी योजना के बारे में, जो भी योजना के बारे में आपको डिटेल जानना है। इसके अलावा तीसरी योजना है मध्य प्रदेश की कन्या विवाह योजना। बेटी की शादी पर 51,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार देती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? पहली है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक 50,000 तक की सहायता दी जाएगी। तीसरी योजना है
इंदिरा महिला शक्ति योजना, महिलाओं को रोजगार और लोन सुविधा दी जाएगी। तीसरी योजना है महिला सुरक्षा एवं न्याय केंद्र योजना, महिलाओं के कानूनी सहायता के लिए इस योजना को बनाया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। और इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी योजना चल रही हैं? लगभग 2 योजनाएं चल रही हैं। पहला है महिला कोऑपरेटिव डेवलपमेंट योजना, महिलाओं के लिए समूह आधारित उद्योग सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके अलावा बात करें दूसरी योजना कन्या विवाह योजना, गरीब परिवार की बेटी के लिए 25,000 तक की आर्थिक सहायता देती है इस योजना के अंतर्गत, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी 2 योजनाएं चल रही हैं। सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरी योजना है महंगाई योजना, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। अगला है गुजरात, तो गुजरात में भी महिलाओं के लिए 2 योजनाएं चल रही हैं। पहली है कुशल महिला श्रमिक योजना, कार्यरत महिलाओं को बीमा और लाभ प्रदान करना इस योजना के अंतर्गत। दूसरी है विद्या लक्ष्मी योजना, बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता राशि सरकार इसमें देती है गुजरात में। अगला है पश्चिम बंगाल की बात करें तो कन्याश्री प्रकल्प योजना, छात्राओं को 25,000 तक की छात्रवृत्ति सरकार देती है। दूसरी है रूपश्री योजना, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में 25,000 तक की सहायता देती है सरकार। तमिलनाडु में बात करें तो पहली योजना है थाई योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाती है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में दी जाती है वैसे यहाँ भी। दूसरी योजना है पुडुमाई पेन योजना, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को 1,000 मासिक स्कॉलरशिप दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में सबसे पहली जो योजना महिलाओं और बेटियों के लिए है कल्याण लक्ष्मी योजना, SC ST महिलाओं की शादी में लगभग 1 लाख के करीब आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। इसके अलावा दूसरी जो योजना है चेटल्ला योजना, महिलाओं के समूह को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन प्रदान करता है इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना में। अगला है ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में मिशन शक्ति योजना चल रही है। पहली योजना महिलाओं के समूह को लोन और प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना के अंतर्गत। दूसरी योजना है ममता योजना, गर्भवती महिलाओं को 5,000 सहायता राशि दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी पहली योजना है लाडली योजना, बेटी के जन्म पर 20,000 की FD सरकार देती है। दूसरी योजना है सखी परियोजना, महिलाओं के लिए 1 स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन की सुविधा हरियाणा सरकार देती है। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया भी है ऑलरेडी बहुत पहले। झारखंड की योजना के बारे में अगर बात करें तो झारखंड में सबसे पहली योजना है सखी मंडल योजना, स्वयं सहायता समूह के लिए लोन व प्रशिक्षण प्रदान करता है। दूसरी योजना है कन्या विवाह योजना, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में 31,000 की आर्थिक सहायता सरकार देती है झारखंड सरकार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कई राज्यों के बारे में जिन राज्यों में महिला बेटियों के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, चाहे आर्थिक सहायता, चाहे लोन योजना, चाहे समूह से संबंधित हो, हर प्रकार की योजना के बारे में मैंने आपको बताया। अब इनमें से आप किस राज्य से हैं, किस योजना के बारे में आपको डिटेल से जानना है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि उस पर हम अलग वीडियो ला सके और आपको जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी राज्य से हैं, इन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी पंचायत, ब्लॉक या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर महिला तक सही योजना की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू।